और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार में बड़े पैमाने पर आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। पश्चिम चंपारण के डीएम कुंदन कुमार पूर्णिया के डीएम बनाए गए हैं। वहीं चनपटिया स्टार्टअप मॉडल के लिए कुंदन कुमार की सराहना हुई थी। लॉकडाउन में बाहर से आए लोगों को स्वरोजगार उन्होंने दिलाया था। दिनेश कुमार राय पश्चिम चंपारण के डीएम बनाए गए हैं। रामशंकर शिवहर के डीएम बने हैं। कंवल तनुज को पर्यावरण वन विभाग के विशेष सचिव के तौर पर नियुक्त किया गया है। वहीं अमित कुमार पांडे खगड़िया के नए डीएम बने हैं। सौरभ जोरवाल पूर्वी चंपारण के डीएम बनाए गए हैं। बेतिया के एसपी डी अमरकेश होंगे। अब उपेंद्र नाथ वर्मा को सहरसा का एसपी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा शैशव यादव को सुपौल एसपी बनाया गया है। मनोज कुमार तिवारी सीतामढ़ी के एसपी बनाए गए हैं। आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है और बड़े पैमाने पर आईएएस और आईपीएस अधिकारी एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर किए गए हैं। उनकी पोस्टिंग हुई है या फिर किसी विभाग में उन्हें नियुक्त किया गया है। तो एक बड़े पैमाने पर तबादले की लिस्ट जारी हुई है और इसमें डीएम और एसपी सब शामिल हैं। आईएएस और आईपीएस शामिल हैं। सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है पश्चिम चंपारण के डीएम कुंदन कुमार, जिनकी पूर्णिया में अब नियुक्ति हुई है। पूर्णिया के डीएम बनाए गए हैं क्योंकि चनपटिया स्टार्टअप मॉडल के लिए उनकी काफ़ी सराहना हुई थी कुंदन कुमार की। और लॉकडाउन के दौरान भी जो बाहर से लोग लौट रहे थे उनको स्वरोजगार की व्यवस्था भी कुंदन कुमार ने की थी। तो आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। दिनेश कुमार राय पश्चिम चंपारण के डीएम बने हैं। रामशंकर बने हैं शिवहर के डीएम। कंवल तनुज को पर्यावरण वन विभाग का विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। अमित कुमार पांडे को खगड़िया का डीएम बनाया गया है। इसके अलावा सौरभ जोरवाल पूर्वी चंपारण के डीएम बने हैं। बेतिया के एसपी डी अमरकेश हैं और उपेंद्र नाथ वर्मा को सहरसा का एसपी नियुक्त किया गया है। शैशव यादव सुपौल के एसपी बनाए गए हैं। मनोज कुमार तिवारी सीतामढ़ी के एसपी बनाए गए हैं। और इस वक्त जी बिहार के रेजिडेंट एडिटर स्वप्निल सोनल हमारे साथ जुड़े हैं। स्वप्निल, जरा बताएं, बड़े पैमाने पर चूंकि तबादला हुआ है तो ये रूटीन प्रक्रिया थी या कुछ खास वजह रही है? देखिए अभिषेक, दरअसल जो जिलाधिकारी जिनका हुआ है और जो एसपी जो बदले गए हैं उनका कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका था। जो प्रशासनिक नियमावली है 3 साल की अवधि होती है, कार्य अवधि एक जिले के अंदर होती है, वो लगभग ये लोग पूरा कर चुके थे। इसको देखते हुए कुछ लोगों को चेंज किया गया है। इसमें कई ऐसे अफसर थे जिन्होंने कई जिलों में बेहतरीन काम किया है, जिसको लेकर के उनको कलेक्टर टू कलेक्टर चेंज किया गया है, मतलब जिलाधिकारी से जिलाधिकारी के तौर पर बदला गया है। जिसमें कुंदन कुमार हैं जो बेतिया में डीएम हुआ करते थे, उनको कई सारे अवार्ड भी मिले हैं जिसको हम लोगों ने दिखाया भी, और पीएम से लेके तमाम जगह पे सीएम तक उनको अवार्ड मिला। तो वो हैं और 2-3 अफसर ऐसे हैं जिनको डीएम रहते हुए डीएम के तौर पर चेंज किया गया। और वहीं कुछ अफसर ऐसे हैं जो सचिवालय में एडिशनल सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पे थे, उनको भी फील्ड में मौका दिया गया। एक तरह से कहिए तो यूथ टीम बनाई गई है। जो पूरी लिस्ट हम चला भी रहे हैं, अपने दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं। अगर उस लिस्ट को एनालिसिस किया जाएगा तो लिस्ट ये है कि जिलों की जिम्मेदारी डीएम और एसपी के ऊपर सीधे तौर पर होती। एक तरह से कहें कि जिला पूरी तरह से जिलाधिकारी और एसपी ही चलाते हैं, ये फैक्ट है। तो इस फैक्ट को देखते हुए जो प्रशासनिक अमला है उसको एक तरह से यूथ डीएम एसपी तैनात किए गए हैं लगभग सभी जिलों में। जितने जिले हैं उसको इस ध्यान में रखते हुए किया गया। एक तरह से रूटीन प्रक्रिया है। और अगर इसका दूसरा एस्पेक्ट देखेंगे तो दूसरा एस्पेक्ट ये है कि चूंकि अब बिहार में इलेक्शंस भी करीब हैं, तो कहीं ना कहीं इलेक्शंस को देखते हुए भी कुछ चेंजेस हुए हैं। लेकिन ये पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता कि इलेक्शन वाला चेंज है, क्योंकि कई सारे अधिकारियों ने अपना टेन्योर पूरा कर लिया था जिसके आधार पर चेंज हुआ है। वहीं आईपीएस अधिकारियों के भी बड़े पैमाने पर पोस्टिंग हुई है। आईपीएस लगभग 25 है जिनका स्थानांतरण और पदस्थापना किया गया है। कई जो नए आईपीएस हैं उनको जो ट्रेनिंग में भी थे उनको भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग जिलों में एएसपी के तौर पर तैनात किया गया है। वही जो और पूरी यूथ ब्रिगेड है आईएएस आईपीएस की वो लगा दी गई है बिहार में। तो एक तरह से बिहार के लिए बेहतर कदम जो लिस्ट देखने के लगता है, मतलब कुल मिलाकर अपने लिए एक रूटीन प्रक्रिया में ही हुआ है, क्योंकि 3 साल जिन लोगों ने पूरा कर लिया था उनका तबादला हुआ है। लेकिन ये जो आप बात बता रहे हैं ये बहुत खास है कि जिले का पुलिस कप्तान हो या एडमिनिस्ट्रेशन का जो कप्तान है वो युवाओं को बनाया गया है कि युवा डीएम और एसपी होंगे तो शायद तेज तर्रार अधिकारी
अधिकारी के तौर पर काम करेंगे।